हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली फायर सर्विस यानी कि डीएफएस की तरफ से 10,743 पदों पे एक बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुल कितनी वैकेंसी है, किन किन पदों पर भर्ती होगी, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, फिजिकल कैसा होगा और ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। दिल्ली फायर सर्विस में लगभग 10,743 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। और ये जो भर्ती है वो DSSB के माध्यम से कराई जानी है। विभाग होगा दिल्ली फायर सर्विस यानी कि डीएफएस, और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे इसमें। फिलहाल संबंधित विभाग में स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती है, यानी कि आप सभी को पता है होम मिनिस्ट्री का जो मंजूरी लेना जरूरी होता है, तो जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किन किन पदों पर भर्ती होगा, तो इसमें आप नोट कर लो कि फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आ रही है, ड्राइवर का आ रहा है, लीडिंग फायरमैन, फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यू स्टाफ, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, ये सारे पद जो है अभी खाली देखने को मिले हैं। और इस सभी को मिला के एक वैकेंसी आएगी जिसमें 10,743 पद होंगे। तो सोच के देखो कितनी बड़ी वैकेंसी है। और आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, सबके लिए ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते होंगे, क्योंकि अलग अलग पद हैं और अलग अलग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फायर ऑपरेटर की या ड्राइवर की, तो कम से कम आपको 10वीं पास होना होगा, और साथ ही हैवी मोटर व्हीकल यानी कि HMV जो ड्राइवरी लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा DV के टाइम पे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है। आप अभी से अगर अप्लाई करते हैं तो वो बन के मिल जाएगा आपको। उसके बाद फायरमैन या रेस्क्यू जो स्टाफ होगा उसके लिए 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी होगा। MTS के लिए 10वीं की मतलब मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसमें तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा डिग्री आपके पास है। तो जो एज क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है वो 18 से 27 साल रहेगा। और जो दिल्ली के OBC हैं उनको 3 साल का छूट भी मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के OBC और SC ST हैं उनको जो नॉर्मल 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है वो देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले इसमें CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें जो है सामान्य ज्ञान आता है, यानी कि GS आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और पहले जो इसका एग्ज़ाम होता था उसमें 200 क्वेश्चन आते थे, 200 नंबर के, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया गया है और इस सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। और 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के पेपर होगा। तो अभी उसको काफ़ी आसान बना दिया गया है। अगर आप CBT क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको पेट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। और जिन जिन पदों पे, जैसे ड्राइवर के लिए अगर आप हैं तो उनके लिए ड्राइवरी स्किल आपको आना चाहिए। और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जैसे कि HMV होना चाहिए आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सारी चीज़ें सही रहती हैं, आपका डॉक्यूमेंट सारा वैलिड रहता है, तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं फिजिकल की, तो आपको पता ही है कि फायर सर्विस की जो नौकरी है वो पूरी तरह फिटनेस पे आधारित है। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो जो अप्लाई करने वाले हैं उनको जो रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सारी चीज़ें अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो पेट होगा वो बढ़िया लेवल का होता है। तो आपको फिजिकल के लिए अभी से तैयार रहना पड़ेगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की, तो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको तुरंत पोस्टिंग नहीं मिलती है। उसके बाद भी आपको दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसमें जो काम है वो थोड़ा जोखिम भरा होता है। और जो रेस्क्यू का काम है या फिर फायरमैन का काम है उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप काम करते हैं तो ही जाके आप ये ड्यूटी कर पाएंगे। आप सभी को पता ही है कि दिल्ली में आग लगने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो अभी इस जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे गर्मियों में ही सिर्फ आपको ड्यूटी के लिए थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी ठंडी हो गया या फिर बरसात हो गया तो उसमें ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी, उनको छुट्टी मिलता है, आराम करते हैं। छुट्टी क्या मिलता है, जॉब पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो एकदम मौज करने वाली जॉब है। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही सारा चीज़ क्लियर हो जाता है तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
लेकिन ज़रूरी बात ये भी है कि क्या नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करना चाहिए? फ्रेंड मैं तो कहूँगा कि अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करो। पूरा सिलेबस पहले देख लो और डेली एक रूटीन बनाओ, उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, क्योंकि इसका ये जो वैकेंसी है वो पहले 2019 में आया था और उसके बाद सीधे 2026 में आ रहा है। तो इतना लंबा जो गैप है, उसको भरने का सीधा सा मतलब यही है कि जो 2019 में पेपर हुआ था, उससे और 26 में जो पेपर होगा उसका कोई कंपैरिज़न नहीं होगा। अभी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता ही है कि कट ऑफ कहाँ चला जा रहा है, 90 से 95% तक कट ऑफ जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आपको तैयारी करना है और जॉब लेना है, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो ज़रूरी इसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे एचएमबी में बोला हूँ बनवा लो, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से बनवा के रख लेनी है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। बाकी कोई भी जानकारी इस वैकेंसी के थ्रू आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो 10वीं पास है, 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।